ओ दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। आज बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक नया जोश आ जाता है, चोरों वाला। कौन सा? चोर। नहीं, हम लोग चोर हैं, मतलब कहने का मतलब है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस करना सीखते हैं। आज इस वीडियो में आपको सिखाएंगे रासायनिक अवक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। तो ये जो बोर्ड पेपर होता है आपका, बोर्ड पेपर यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश वाला बोर्ड पेपर जो होता है, उसमें ये रासायनिक अवक्रिया 5 से 7 नंबर के बीच में आ सकती है। तो इसे तैयार कर लो भैया, है ना, तो कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, अब पहली रिएक्शन आपको दी हुई है Na3 प्लस Na3PO4 प्लस KOH NaOH प्लस K3PO4। तो देखो गर्मी भी बहुत ज्यादा है और रिएक्शन भी बहुत बड़ी नहीं, तो इसको समझना पड़ेगा। तो रिएक्शन में सबसे पहले हम करते क्या हैं? करते ये हैं कि जो अभिकारक होते हैं, समझ में आ रहा है, जो मटेरियल जैसे Na हो गया, Na ले लिया, मतलब 4 भाई हैं तो 4 भाई को अलग अलग कर लो। तो इसमें कितने भाई? देखो Na हो गया, फिर P अलग है, फिर O अलग है, मतलब Na सोडियम, P पोटेशियम, O फॉर ऑक्सीजन। फिर देखो इसमें K मिल रहा है, K ले लो, H मिल रहा है, H ले लो। देखो ये रिएक्शन जो है, बात को नोट कर देंगे क्योंकि ये भैया दिक्कत दे रही है। पहले एक का बंटवारा करो तब दूसरे का करना। तो इसको सही से हम लिख देते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। देखो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो कृपया अभी कोई कोचिंग टीचर रखोगे तो 200 से तो नीचे पढ़ाएगा ही नहीं, है ना। तो एक सब्सक्राइब भी करना रहता है। हाँ, तो Na ले लीजिए, P ले लीजिए, O ले लीजिए, K ले लीजिए और H ले लीजिए। NaPOKH, Na सोडियम, P पोटेशियम, O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, बराबर कर लेना। फिर सेम इसी प्रकार से इधर भी लेना। Na भी मिल गया, P भी मिल गया, O भी मिल गया, K भी मिल गया, S भी मिल गया। ऐसे बराबर कर लीजिए। अब ध्यान से देखना है Na कितना है। Na कितना? देखो Na 3 है, Na 3 है। देखो ये कैसे? क्योंकि Na के बाद में 3 है, तो Na कितना हो गया? 3 हो गया। Na कितना हो गया? 3 हो गया। सबसे पहले करना क्या? ये रिएक्शन अपने कॉपी पे नोट कर लो, रिएक्शन अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर अभी इसी में यही तो बैलेंस हो जाएगी ना। तो Na कितना है? 3 है। P कितना है? देखो P की कोई स्थान पर कुछ भी नहीं, जहां कुछ नहीं वहां एक, P एक ही बार तो है भैया। O कितनी बार है? O 4 बार है, लेकिन इधर वाले में भी देखो 4 1 5 बार है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 5 हो गया। K कितना है? यहां पर K देखिए, K ओनली 1 है, तो K 1 ले लीजिए। H कितना है? तो H ओनली यहां पर 1 है, तो मतलब H भी हमारा 1 हो गया। कितना हो गया भैया? 1 हो गया। तो ये वाला इधर हो गया। अब इधर का पहले लिख लो, है ना, इधर का आपको लिख लेना। Na कितना है? 1 है। P कितना है? P भी 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ आगे से नहीं मतलब होता। ये जो 3 है ये K के सम्मुख है, मतलब ये मतलब K के मतलब ये K का है ना, मतलब K ने इसकी रजिस्ट्री करा रखी है, K का है। हाँ, तो Na का कितना है? 1 हो गया। P कितना है? P भी 1 है। और O कितना है? O 1 ये, और 4 1 5। K कितना है? K 3 है। K कितना है? 3 है। H कितना है भैया आपका? H कितना है? तो H सिर्फ 1 है, तो H आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो नीचे का तो दिख नहीं रहा है, तो A वाला, ये H वाला भी ध्यान से देख लीजिए भैया, थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको अभिक्रिया ही दिखाई देगी। तो H भी 1 हो गया। यहां पर देखिए H भी 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख लो, इसको बैलेंस करना। पहला वाला बैलेंस है ना बैलेंस, दूसरा वाला बैलेंस नहीं है, तो इसको 3 से गुणा करा दीजिए। क्या कराओगे? 3 से गुणा करा दोगे। 3 से क्या करा दोगे भैया? गुणा करा दोगे। तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं ना। तो जब 3 से करा दोगे तो 3 1 कम 3, तो यहां पर भी 3 बढ़ जाएगा। 3 आगे हमेशा बढ़ता है, ध्यान से देखना। एक में तो भैया तुरंत पंजीरी एक हाथ में तो पूरी ना खा लोगे ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे। तो उसी प्रकार से अभी भी पढ़िए। तो 3 हो गया, और यहां पर 3 1 कम 3, ये वाली बैलेंस, ये वाली बैलेंस। अब देखो
यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, वो भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। Na 3 है लेकिन Na इधर ओनली 1 है, तो इधर भी 3 से करा देंगे गुणा, मतलब यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 Na, तो 3 Na हो गया, लेकिन यहाँ भी बैलेंस बिगड़ा, तो O कितना हो गया 3 भी, O में भी 3 से गुणा हो जाएगा, O में भी 3 से गुणा, क्योंकि ये सब पर गुणा करता है, 3 जो है ये सब का गुणांक हो गया। अब देखो 3, अब H कितना हो गया, H भी भैया 3 हो गया, बैलेंस गया बिगड़, तो ये हो गया 5 3 15, ये 3 1 कम 3 और ये 3 1 कम 3, तो अब फिर बैलेंस बिगड़ा भैया, तो किसी में ज्यादा जा रहा, किसी में कम जा रहा, तो भैया भाई लोग कहाँ मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, तो H में भी 3 से कर लीजिए। यहां ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर 3 से हुआ था K में, तो यहां पर K में 3 से हुआ था, लेकिन जब O में भी तो हुआ था, तो मतलब 3 का कितना हुआ, तो 15 हो गया था। अब ये 3 का जब H से हुआ तो ये भी तो 3 हो गया, तो 3 1 कम 3 हो गया। मीन कहने का मतलब ये हो गया कि ये 15 और ये 3 1 कम 3 और ये 3 1 कम 3, मतलब ये यहां तक पूरी बैलेंस हो गई, तो हम लिख सकते हैं BALANCED बैलेंस्ड। ये टोटल हमारी बैलेंस हो गई, तो इस प्रकार से जल्दी से इसे नोट करिए। अगला रिएक्शन आपके लिए तैयार है। अगली रिएक्शन आप देख लीजिए, MgF2 और प्लस Li2CO3 बराबर में MgCO3 प्लस LiF। यहां पर अगर E जोड़ दे तो भैया क्या हो जाएगा, लाइफ, लाइफ मीन जीवन, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो तो इंग्लिश का हो गया। Mg भैया मैग्नीशियम को कहते हैं, F फास्फोरस हो गया, Li एक तरफ हो गया, C अलग O अलग, C अलग O अलग, क्या नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, तो यहां पर C हो गया, बस इतने ही रहेंगे, O इधर भी उतना ही रहेगा, MgF LiC और O। क्लियर हुआ, इतना तो आपको हुआ। अब देखो Mg कितना है भैया, 1 है, F कितना है देखो 2 है, Li कितना है भैया 2 है, C कितना है 1 है, और O कितना है 3 है भैया, कितना है 3 है। कैसे है देखो, 3 के किनारे O के किनारे कितना है 3 है, मतलब ऑक्सीजन 3 हो गया। अब Mg कितना है भैया, यहां से ध्यान से देखना, Mg मैग्नीशियम कितना 1 हो गया, F कितना है, F भी 1 है, L कितना, Li कितना है 1 है, और C कितना है, C भी 1 है, और O कितना है 3 है, मतलब ये बराबर, दूसरा नंबर बराबर, लेकिन Li बराबर नहीं है, तो इसको 2 से गुणा करियो, तो यहां पर 2 से गुणा हो जाएगा, यहां पर तो Li में भी गुणा होगा और F में भी 2 से गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो देखो 3 1 2 2 1, मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, BALANCED। ये रिएक्शन आपकी क्या हुई, बैलेंस हो गई। तो इसी प्रकार से आपको सभी को जितनी भी रिएक्शंस है इस प्रकार से तोड़ के रखिए, फिर आपको अच्छे से करने में मजा आएगा। तो तीसरी रिएक्शन आपके लिए भी तैयार है। और भैया ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब देखो कितनी हो, P कितना है, यहाँ पर देख ध्यान से देखना, P और O 2 अभिकारक हैं सिर्फ इसमें, P कितना हो गया 4 हो गया, O कितना हो गया 2 हो गया, इधर भी वही लिख लो P और O, P इसमें 2 है और इसमें O कितना है 3 है। अब देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, पूरी बैलेंस बेकार है, तो सबसे पहले कर लो इसको 3 से गुणा, नहीं इधर वाली सबसे पहले बैलेंस करो, तो उधर 2 है तो इधर भी 2 से गुणा करा दो, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी क्या हो गया भैया 4 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी 2 से हो गया गुणा, 3 दूनी 6 हो गया, ऊपर बैलेंस लेकिन नीचे वाला नहीं बैलेंस, तो इसको 3 से करना होगा, तो यहां पर 3 रख दो। देखो प्लस वाला अगर है तो आप यहां पर रख सकते हो, है ना, 3 दूनी 6 और ये 4, मतलब ये क्या हो गई रिएक्शन बैलेंस हो गई। ध्यान से एक बार फिर से देख लो, समझ लो, अच्छे से आएगा। P कितना है 4 होगा, O कितना था ये मूल लो, तो O कितना था आपका ओनली 2 था, P कितना था 2 था, O कितना था 3 था, बैलेंस नहीं थी रिएक्शन। हमने देखो पहले कर ये भी सकते थे, लेकिन जब ये कर लेते तो यहाँ पर हम कितना, यहाँ पर 2 था तो इधर कितना, उधर 3 था, तो इधर तब भी 3 से करते आगे पीछे हो सकता था, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो P कितना हो गया 4, मतलब बैलेंस करना चाहिए, कर लो चाहे वो कर लो पहले, तो दोनों क्या हो गई आपस में बराबर हो गई, मतलब संतुलित हो गई। जो पिंजरा है जो अदालत वाला वो ऐसे यहाँ क्या हो गया बराबर हो गया, दिक्कत नहीं ना। तो चौथा नंबर देख लीजिए, अगली चौथी नंबर रिएक्शन देखो, एल्युमिनियम
Al कितना है और H और Cl ये तीन अभिकारक उधर होंगे। हाँ, तो इधर Al, H और Cl। Al कितना है, 1 है, H कितना है, 1 है, और Cl भी 1 है, मतलब क्लोरीन भी 1 है। AlHCl। एल्युमिनियम इधर भी कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है, और Cl कितना है, 3 है। बैलेंस बिगड़ी। करेंगे क्या, सबसे पहले तो Cl को बैलेंस करो। तो यहां पर कितने से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा, 3 से गुणा। देखो यहां पर 3 से अगर कर देंगे तो ये वाला बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इधर भी तो 3 से हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 3 से इधर भी तो गुणा हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तो इधर पहले 3 कर ही दो, तो 3 एक काम 3, ये भी कितना हो गया, 3 हो गया, फिर बाकी बैलेंस हुई। अब देखो ये वाला H बैलेंस नहीं है, तो इधर करेंगे क्या, देखो इधर 3/2 कर देते हैं, 3/2। अब देखो 2 से 3/2 से जब इधर गुणा होगा तो 2 से जाएगा 2 कट, और कितना बचेगा 3H, मतलब H कितने, H का मान कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, मतलब 1 बैलेंस हुआ, 3 हुआ, इधर 3। ये आपकी बैलेंस हो गई। अच्छे से समझ लीजिए, 3/2 वाला ये खेल समझ लीजिए। देखो ये 3/2 इसलिए लिया गया क्योंकि यहां पर 3 था और यहां पर 2 था। रिएक्शन और भी ले सकते थे लेकिन वो अनबैलेंस हो जाती। तो यहां पर देखो ऐसा हमें करना था कि ये 2 गायब करना था और इसकी जगह पर 3 को लाना था। तो बस एक मैथमेटिक्स का उपाय था, 3/2 से 2 को गुणा करा दो। तो ये रीजन ये होता है बटे की संख्या ये मल्टीप्लिकेशन की संख्या को काट सकती है, और कितना हो सकता है, 3 आ सकता है। यही रीजन था और इसी प्रकार से आ भी गया। अगला रिएक्शन देखिए कितनी मजेदार और कितनी इजी रिएक्शन है। तो देखो नाइट्रोजन कितना है, N लिख लो, F लिख लो, इधर भी N है, F है। तो देखो N कितना है, यहां पर देखिए कि N कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। F कितना है, 2 हो गया। इधर N 1 है और F कितना है, 3 है, मतलब रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। तो देखो इधर करेंगे क्या, इधर करा दीजिए 2 से गुणा, तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऊपर वाला बैलेंस हो गया, नीचे वाला अनबैलेंस। तो 6 था, अब इधर भी 6 बनाना है, तो 3 से करोगे गुणा, तो 3 दूनी 6, तो ये 3 इस जगह पर लिखा जाएगा, है ना, F की जगह पर। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आशा करता हूं, आई होप कि आप सबको ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। बस इसी प्रकार से आपको समस्त रिएक्शन करना है, और इसी के आधारित पर आपको बहुत सी रिएक्शन मिलेंगी जो कि आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगी, और आप जहां मेरा उम्मीद है कि वो फोड़ करके आओगे। और एक अनुरोध अंतिम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।